हाउ टफ इज़ अ रोल ऑफ फादर, ये हम लोगों को तब समझ आती है जब हम दुनियादारी में अपना पहला कदम रखते हैं। उससे पहले हमारी लाइफ का सबसे बड़ा विलन अपने फादर साहब ही हमारे होते हैं। कैसे? सेविंग्स कर लो, हाँ कर लेंगे, दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको कैसे पता? बेटा फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, हाँ कर लेंगे। बेटा यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल, सोच समझ के डिसीजन लेना, हाँ ठीक है ना पापा। ये सब बातें हम बहुत कैजुअली लेते हैं तब तक जब तक हम अपने हीरो जोन में रहते हैं, और जब उस हीरो जोन से निकल जाते हैं और रियलिटी चेक ज़िंदगी हमें देने लगती है और रियल स्टोरी हमारे सामने आती है तो पॉकेट खाली है, यार पापा ने कहा था सेविंग्स कर ले। When same person break your heart, your trust, पापा ने सही कहा था यार, you are in trouble। ओ यार काश पापा की बात एक बार सुन ही ली होती। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी और अपनी मन मर्जी करना मैं अच्छे से जानती थी, एंड पापा ने मन मर्जी करने दी क्योंकि शायद वो मुझे इसी तरीके से सिखाना चाहते थे कि व्हाट इज़ लाइफ। मैंने अपना लाइफ का हर डिसीजन ना खुद ही लिया, और मेरे पापा ने हमेशा पता क्या कहा कि हाँ त्रिवेणी कर लो। चाहे उसके बाद मुझे कोई ट्रबल भी आता था, लेकिन मुझे इससे ये ज़रूर पता चल जाता था कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। अब बात कुछ ऐसी है, जब भी ज़िंदगी मेरे साथ गेम खेलने लगती है, ज़िंदगी हमारे साथ ना बहुत गेम्स खेलती है, तो जब भी ये हमारे साथ गेम खेलती है ना तो मेरे को पापा की टॉप 3 मोस्ट चीज़ें याद आ जाती है और मैं ज़िंदगी जी लेती हूँ। पहली, इट्स ओके सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जब भी मुश्किलें आई तो मेरे पापा ने पता क्या कहा, मुश्किलें नहीं आएगी तो अपने बिखरे हुए हिस्सों को कैसे देखोगी त्रिवेणी, मुश्किलें नहीं आएगी तो खुद से कैसे मिल पाओगी, खुद को कैसे पढ़ पाओगी, और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। सेकेंड थिंग, नेवर से नो टू एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखो क्योंकि मूवी का ना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स टू यू। फेलियर्स आएंगे, वो भी कुछ सिखा कर जाएंगे, और जब सक्सेस मिलेगा तो उसे भी अच्छे से एक्सेप्ट करो और उस रब का शुक्राना उस टाइम करना नहीं भूलो। लेकिन वो फेलियर्स तुम्हें पता है क्या सिखाएंगे? तुम्हें स्ट्रेंथ देंगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा, है ना बेटा। थर्ड थिंग, एक्सेप्ट एवरी इमोशन। रो लो, जितना मन करता है रो लो, तब तक रो लो जब तक तुम्हें ठीक नहीं लगता। हंस लो, तब तक हंस लो जब तक तुम उस मोमेंट में खुश नहीं होते। पूरी तरह से एक्सेप्ट एवरी इमोशन। किसी भी इमोशन से भागना मत त्रिवेणी। रोगी नहीं तो ठीक से हंस कैसे पाओगी, गिरोगी नहीं तो उठना कैसे सीखोगी, और पिंजरे में जब तक खुद को कैद करके रखोगी तो उड़ना कैसे सीखोगी त्रिवेणी। बाकी मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी हार या जीत मुझे क्यों ना मिली हो, लेकिन ये सेंटेंस मेरे पापा का हमेशा कांस्टेंट रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ त्रिवेणी। माय फादर इज़ अ पीटी टीचर, एंड हमेशा उनकी एक एग्जाम्पल ना मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि ग्राउंड में खड़े रहकर ना 1000 बार मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं गिव अप कर दूँ, मुझसे ये जॉब नहीं हो रही है, लेकिन मेरे सामने ना तुम्हारा चेहरा आ जाता था और तुम्हारा करियर, तो मैंने वो जॉब कंटिन्यू की। मैंने गिव अप करना ठीक नहीं समझा। तो जब भी लाइफ में त्रिवेणी गिव अप करने जा रही होंगी ना तो सोच लेना तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हें उस पर्पस को पूरा करना है। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना हमेशा। आई एम बिग फैन ऑफ माई फादर, सो अ वेरी स्वीट नोट फॉर माई सुपरमैन। आई नो मैंने आपका दिल कई बार दुखाया है, लेकिन आपने हमेशा मुझे डांटा नहीं है, बल्कि चाय और बिस्किट लेकर मेरे साथ लाइफ डिस्कस की है। मेरे पापा इज़ लाइक क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। ही नेवर सेड कि तुझसे नहीं होगा त्रिवेणी।
आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू सिट ऑन पापा की मोटरसाइकिल की वो टैंकी विद सुपर कूल गॉगल्स, एंड मैं उनके साथ वो पुराने ज़माने के सॉन्ग्स गाती थी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही चलते रहे, खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। I have seen the real struggle of my father from not having enough to saying that दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो आता जाता रहता है ना त्रिवेणी। My father is greatest cheerleader of mine and my mother. Today I am seriously not clear कि मुझे क्या करना है लाइफ मुझे कहाँ लेकर जाएगी, क्या होगा। The fear and anxiety about unknown makes me freak sometimes. But this man, he always hold my hand and say जब कुछ भी समझ नहीं आता ना तब सब उस पर छोड़ देना चाहिए। He is always like वो टेंशन नहीं लेते, something even better is coming for my शेरनी। आज जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ तो एहसास होता है कि कितना स्ट्रगल किया है इस इंसान ने सिर्फ मेरे लिए, एंड स्टिल ही इज सो स्ट्रॉन्ग टेलिंग मी एंड लीडिंग मी टू डू बेटर इन लाइफ। मेरे पापा ना कभी मुझे ना हग नहीं करते जब लो टाइम होता है ना मेरा, कहते हैं ना मम्मा पापा हग करते हैं बच्चे को जब लो टाइम आ जाता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं किया। उनके पास एक 1000 वर्ड्स का मोटिवेशनल स्पीच रेडी होता है मेरे लिए, एंड जो मुझे बोर भी करता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस मोटिवेशनल स्पीच ने मुझे बहुत बार गिरने से बचाया है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगी यार कि ज़िंदगी की कश्मकश में ना इतना गुम नहीं हो जाना कि अपने पापा के दिल का ख्याल रखना भूल जाओ। रोज़ एक बार कम से कम उनसे दिन में पूछ ही लिया करना, पापा कैसे हो। थैंक यू पापा फॉर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर रेजिंग मी सो वेल। You being the most irritating man of my life right now, but still you are the best person. Love you, Zigru Papa. Thank you.